तो देखिए, चंद मिनट पहले हमने आपको संतों का दृश्य आपको दिखाया था कि किस तरीके सावन ज्योत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान मॉडल टाउन सभा के द्वारा तमाम संतों को एक जगह एकजुट कर उनको यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई, उनकी सेवा पानी की गई, उनके संतों के दर्शन किए गए और संतों के सानिध्य में बैठ करके कीर्तन भजन भी किया गया संतों के द्वारा। क्योंकि संत जन जब भी भोजन करने बैठते हैं तो उससे पहले कीर्तन अवश्य होता है, राम नाम की माला वो अवश्य जपते हैं। और अब जो है ब्रह्म भोज, देखिए ये छोटे छोटे ब्राह्मण, आपको बता दें कि जिनके दम पर ये धरती टिकी हुई है, कहते हैं ये छोटे छोटे ब्राह्मण, ये वो ब्राह्मण हैं जो बचपन से ही आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सनातन जो है इन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है। सनातन की रीढ़ की हड्डी अगर इनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब उन ब्राह्मणों को भोजन करवाया जा रहा है यहाँ पर मॉडल टाउन सावन ज्योत सभा के सदस्यों के द्वारा, और बड़े ही सेवा भाव से देखिए ब्राह्मणों को यहाँ पर भोजन परोसते हुए। और वहीं जो छोटे छोटे ब्राह्मण हैं देखिए बड़े ही श्रद्धा भाव से बैठे हुए हैं, बड़े ही शांत चित्त से बैठे हुए हैं। और देखिए तो आप देख सकते हैं भोजन इनकी थाली में आ चुका है, लेकिन इन्होंने किसी भी ब्राह्मण देवता ने अभी भोजन को छुआ तक नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो है अब देख सकते हैं हाथ जोड़ करके तमाम ब्राह्मण देवता जो हैं बैठ चुके हैं और बातचीत कर लेते हैं उनसे। मैं जान लेती हूँ, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, भोजन आप लोगों की थालियों में आ चुका है लेकिन अभी आप तक किसी ने छुआ तक नहीं भोजन को, क्या अभी मंत्र होगा इसीलिए। मतलब जब तक मंत्रोच्चारण नहीं करेंगे आप लोग भोजन नहीं ग्रहण करते? नहीं, आज ही के दिन ये करते हैं या नित्य प्रतिदिन? प्रतिदिन करते हैं भोजन से पहले। ये कितने दिन हो गए आपको आश्रम में आए? हमको यहाँ पे 8 से 9 महीने हो गए आश्रम में आए हुए। अच्छा, तो क्या लगता है, मतलब आश्रम की जिंदगी अच्छी है या घर गृहस्थी? आश्रम की जिंदगी अच्छी है। क्यों, क्या फर्क है आश्रम की जिंदगी और घर गृहस्थी? आश्रम की जिंदगी ऐसी है जैसे कि आप जो मन, जैसे कि यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का खाना मिलेगा, सुबह 4 बजे उठना होता है, हम लोग का दिनचर्या पढ़ाई के लिए, संस्कृति हमारी धर्म है, सभ्यता, इसीलिए। सुबह 4 बजे उठ करके क्या लोग करते हो आप? हम पहले स्नान ध्यान करते हैं, फिर संध्या वंदन करते हैं, फिर मंदिर में पाठ करते हैं और आरती करने के बाद हवन करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर हम लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं स्कूल 9 से 12 बजे तक। फिर आके हम लोग आधा घंटा रेस्ट करके भोजन करके फिर से आधा घंटा रेस्ट करके हम लोग फिर 2 से 4 बजे तक पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हम लोग स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन करके उसके बाद फिर हम लोग फिर वही अपना संध्या पाठ आरती करते हैं। तो ये नहीं लगता है कि अगर आप घर में रहते तो वहाँ पे आपको खेल कूद करने का, उछलने कूदने का मौका मिलता, उससे कहीं वंचित रह गए? नहीं, यहाँ पे मिल जाता है थोड़ा बहुत, आधा घंटा। तो आधे घंटे में हो जाता है सब हो जाता है। क्या नाम है आपका? आर्यन मिश्रा। तो देखिए आर्यन मिश्रा, देखिए उनका कहना है कि आश्रम में रहते हुए व्यवस्थित जिंदगी, कहते सुबह 4 बजे उठना, नित्य क्रम से निवृत्त होकर के नहाना धोना, उसके बाद पूजा अर्चना, उसके बाद हवन यज्ञ करना, उसके बाद पूजा पाठ कर फिर स्कूल में जाना। देखिए मंत्रोच्चारण शुरू हो चुके हैं, अब ये भी सुनिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ब्राह्मण बच्चे जो हैं उन्होंने भोजन से पहले
एक वंदना की, एक आरती की, एक विनय किया, एक अनुनय किया। कहते हैं एक तरह से एक प्रार्थना की कि हे प्रभु, शुक्र है आपका कि आपने हमें ये सारी चीजें, चाहे वो खान पान की है, रहने की व्यवस्था है, या पीने की व्यवस्था, या पहनने की व्यवस्था, वो सारी तमाम व्यवस्थाएं दी हैं, क्योंकि प्रभु इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। और जिस प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, और अगर भोजन से पहले आप उनकी स्तुति करना भूल जाएं तो ना शुक्रे हैं आप लोग एहसान फरामोश हैं, क्योंकि वो प्रभु परमात्मा हमें इतना सब कुछ देने के बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन हम फिर भी अगर उनका शुक्र नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत कार्य है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने ब्राह्मण बच्चे हैं, देखिए किसी की थाली में आप चम्मच नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, किसी की थाली में चम्मच नहीं देख पाएंगे। जितने ब्राह्मण बच्चे हैं तमाम जो है हाथ से भोजन करते हैं। तो इस विषय में भी बातचीत अवश्य कर ली जाएगी। और भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो ये सुव्यवस्थित कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है इन बच्चों को देख के। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, इतना भक्ति भाव है। देखो, आप आज छोटे हैं, ये बड़े होके एक विशाल पेड़ बन जाएंगे, इसका फल लगेगा है। बहुत अच्छी बुद्धि मिलेगी सबको। बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के। बस परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, आगे बढ़े। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसके आप मूक दर्शक हैं यहाँ पर अगर बात की जाए? देखो, ज्ञानानंद जी महाराज जी हैं, उनके ये शिष्य हैं। मेरे हिसाब से ये उनके सब शिष्य हैं, उनके जो सिखाए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इनको बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो ये बड़े होके बहुत सेवा करेंगे, अपना हमें भी अच्छे रास्ते पे चलने की शिक्षा दें। शुभ नाम? मेरा नाम भारत अरोड़ा। तो देखिए, भारत अरोड़ा जी हमारे साथ। और आपको बता दें, उनका कहना है कि ये जो शिष्य आज गुरुकुल में रह करके पल बढ़ करके बड़े होंगे, सनातन की शिक्षा लेकर के आएंगे, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं सनातन का परचम लहराया जाएगा। तो कोचर साहब हैं, कोचर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज देख रही हूँ जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है आप सेवा में लगे हुए हैं। बस सेवा करने आए हैं, सेवा ही कर रहे हैं। आज देख लिया आपने, साधु महात्माओं के भोजन प्रसाद से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सुबह सबसे पहले रुद्राभिषेक कराया गया, उसके बाद ये साधु संतों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था। और ये श्री कृष्ण कृपा धाम के जो ये बालक हैं, छोटे छोटे, यहाँ पे अपनी शिक्षा ले रहे हैं, इनको भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कराई गई है। इसके पश्चात अभी भीमगोड़ा चौक पे अटूट लंगर की व्यवस्था की गई है, जो अभी शुरू होगा और हरी इच्छा तक चलेगा। तो ये भीमगोड़ा चौक है, यहाँ पे सभी तरह के लोग आते हैं, उनके लिए सबके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। कोचर साहब, लगातार कार्यक्रम चलते रहते, विश्राम किस समय करते हैं? बस जब समय मिलता है कर लेते हैं। सेवा करने आए हैं, सेवा ही कर रहे हैं। विश्राम तो सारी जिंदगी करना है, ये सेवा का मौका कभी कभी मिलता है। तो देखिए, हरीश कोचर जी हमारे साथ। उनका कहना है कि सेवा का मौका जो है कभी कभी मिलता है। तो हरिद्वार के वासी भी हैं, उनसे भी बातचीत कर ली जाए। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर मैं देखती हूँ 24 घंटे हरिद्वार में, तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्रभु का सिमरन ही हरि चलता का है। द्वार ही है ये। और धर्म नगरी भी से कहते हैं और माया नगरी भी से कहते हैं, क्योंकि माया देवी यहाँ साक्षात विराजित है, सिद्धपीठ है। लेकिन अभी जो मनसा देवी हादसा हुआ है, उसको देखते हुए कुछ प्रोटोकॉल प्रशासन ने जारी किए हैं। उसमें ज्योत महोत्सव जैसी है वैसी ही व्यवस्थाएं रहेंगी, लेकिन इसमें है कि थोड़ा सा आपको रश कम रखना होगा और ट्रैफिक का थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी तो इसमें श्रद्धा का विषय है, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो कैसा लगता है जब हजारों श्रद्धालु पूरे देश से नहीं विदेशों से भी चल करके यहाँ पर आते हैं? श्रद्धालु हैं तभी तो धर्म नगरी की पहचान है। श्रद्धालुओं से ही हमारा हरिद्वार फेमस है, और गंगा जी तो है ही इसको फेमस करने के लिए। बाकी और आस्था का विषय, हरिद्वार धर्म नगरी से जुड़ा हुआ है। चारों धाम हमारे धर्म नगरी से होकर के जाते हैं। हरि का द्वार है ये, तो यहाँ से क्रॉस करे बिना तो आप किसी और धाम में जा भी नहीं सकते। तो हरिद्वार का तो एक अपना महत्व है, पौराणिक समय से है। ये आदि और अंत हरिद्वार से ही स्टार्ट है। अच्छा, कृष्ण कृपा धाम में हर साल सावन ज्योत महोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है, इसके बारे में क्या कहना है? सावन ज्योत महोत्सव एक आस्था से जुड़ा हुआ, मुल्तान से जो आते हैं बासी, उनसे जुड़ा हुआ भी है और एक आस्था से जुड़ा हुआ है। और गंगा जी इसमें विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि ज्योत
गंगा जी में ही प्रवाहित की जाएगी। और एक प्रशासन ने और जारी किया है, जो आप लोगों का एक शिकायत सी रहती थी कि जब हम आते हैं जोत को प्रवाहित करते हैं तो जल का स्तर बहुत नीचे रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, जल का स्तर नॉर्मल रहेगा, जिससे आपकी जोत भी आगे को अच्छी तरीके से प्रवाहित होगी और कोई असुविधा नहीं होगी। शुभ नाम? कमल शर्मा, हरिहर समाचार से। तो देखिए कमल शर्मा जी हमारे साथ हरिद्वार से हैं और उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कुछ नियम पर प्रतिबंधित किए गए हैं, तो उनके अनुसार प्रत्येक कार्य बड़ी श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से पूर्णतः यहाँ पर जैसे पहले होते थे वही किए जाएंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो मापदंड दिए गए हैं उनका भी अनुसरण यहाँ पर लगातार किया जाएगा। ये कहना है विपिन जी का कहना है कि कार्यक्रम पूरी तरह से व्यवस्थित रहने वाला है। ये महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। यहाँ पर महिला शक्ति भी भारी मात्रा में। जी मैम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस कार्यक्रम में आप शिरकत करने आए, कैसा लग रहा है? मैं तो मैम फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहली बार देखने आई हूँ यहाँ पर। अच्छा। तो अब शाम को देखेंगे वहाँ जाके, तब फिर उसका आनंद लेंगे। लेकिन सबसे बहुत सुना है तो सोचा हम भी जरूर जाएं, क्योंकि हमें भी इस चीज के बारे में पता मतलब सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं आया, देखने आए? हाँ जी। कहाँ से आए? हम पानीपत से। क्या नाम है आपका? ऋतु शर्मा। तो देखिए रितु शर्मा पहली बार आई हैं, लेकिन उनका कहना है कि नाम बड़ा सुना था, लेकिन आज देखने भी ये चले आए। अब देखना ये होगा कि इनको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, वरना जो भी आता है सिर्फ एक ही बात कह करके जाता है कि विपिन जी के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से होता है। मैम और है हमारे साथ, आप पहली बार आए? नहीं, मैं तीसरी बार आई हूँ। अच्छा। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं मिस नहीं करती इसे। मिस नहीं करते? नो। मतलब इंतजार रहता है? हाँ, इंतजार रहता है। जब भी मुझे पता लगता है कि यहाँ जा रहे हैं तो मैं तो तैयार ही रहती हूँ। इंतजार की क्या वजह रहती है? बस मुझे अच्छा लगता है यहाँ आना। इस शाम को सत्संग होता है इनका, वो भी अच्छा लगता है। इसके बाद झांकियाँ निकलती हैं, वो भी बहुत सुंदर लगती है। सारा श्रेय किसे देना चाहेंगे ये जो कार्यक्रम यहाँ पर इतने अच्छे? पानीपत से जो मुल्तान की वो जोत आती है, बस उन्हीं के द्वारा ही हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। वहीं से इन्विटेशन है। जी मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार आए? मैं पहली बार आई हूँ। सुना तो बहुत था, लेकिन घर की कुछ व्यवस्था ऐसी कि नहीं आ पाती थी, लेकिन आज हिम्मत करके खुद भी आई हूँ और अपने हस्बैंड को भी पहली बार लेके आई हूँ। तो आने के बाद क्या महसूस किया? वो तो देखो, हम इन संस्था से जुड़े हुए हैं, कोई नाम वाली तो कोई बात ही नहीं है कि अच्छा नहीं होगा। प्रोग्राम तो अच्छे ही होते हैं, वो तो हमें पता ही है, हम खुद ही करते हैं ये सब काम। तो लेकिन कई बार घर बुलावा नहीं था इसीलिए नहीं आए। आज 3 बार अपनी बस की टिकट कैंसिल करवाई, तीनों बार फिर दोबारा मेरे पास टिकट मेरी वापस आई, और हम गंगा मैया ने बुलाया और हम मैया ने बुलाया तो कैसे करें, दौड़े चले आए हैं हम तो। क्या नाम है? अलका अरोड़ा। तो देखिए अलका अरोड़ा जी, देखिए कहते हैं किसको गंगा मैया खुद बुलाए वो कैसे ना आ पाए। इनकी 3 बार टिकट इन्होंने कैंसिल करवाई, लेकिन कैंसिल करवाने के बाद टिकट कैंसिल नहीं होती है। तो आइए, मेरी एक बड़ी ही अजीज दोस्त कहूंगी मैं, तो मेरी एक सहेली छोटी सी बचपन की, और बातचीत इनसे कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे माँ जी आप? कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे को देखो और अच्छा लगा बहुत। आप तो हर साल आते हो? हर साल आते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मैया को बुला की पुकार थी, हम चले आए रे। बहुत अच्छा, कृष्ण भगवान ने, गंगा मैया ने हमारे को महात्मा ये शिव बाबा बोले ने कृपा बरसाई और हम चले आए। क्या नाम है आपका? कमला। तो देखिए कमला ने तो कमाल ही कर दिया, हर साल आती हैं। उम्र इनकी आप देख सकते हैं, उम्र इनकी 80 प्लस हो चुकी, 72 होगी। अच्छा, इस उम्र में भी आप भागे भागे चले आते हैं? भाजे भाजे दौड़े दौड़े चले जाते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि 50 के बाद घुटने जवाब दे जाते हैं, और आप? कृपा मालिक, मतलब उनकी कृपा इतनी है कि अपने आप चले आते हैं। तो देख सकते हैं कमला के साथ हुआ कमाल, और कहते हैं कौन रोके उसे जिसे लाए यशोदा का लाल। तो यशोदा का लाल खुद बाजू पकड़ करके लेके आ चलाता है। तो भाई जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, जो इन्होंने बता दिया सब ठीक है जी। ठीक है जी आंटी, आप कुछ कहोगे? ये कहूँगे बेटा, मैं तो ये पहली बार आए? हाँ, पहली बार। ये मेरी दोनों बहन है, मैं बड़ी हूँ। तो छोटी तो कई बार आली, आपको पहली बार ले आई, क्या बात है? मैं ये तो अपने पियर मारी से अपने भैया के साथ आई। मैं कबाड़ा बुढ़ा पड़ी रही घर में चौकीदार। नहीं, चौकीदारी के साथ साथ ये भी तो जरूरी था। कोई बात नहीं, फिर घर
मेरे से अलाउड नहीं कर दिया, मैं नहीं आई। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। तो देख सकते हैं कृष्णा, कृष्ण की प्यारी, अब की बार आई इनकी बारी, तो ये भी आई हरिद्वार और करके जाएंगी गंगा जी का स्नान। तो बड़ा ही सुंदर नजारा, लाइव तस्वीरें इंडिया की धार के माध्यम से। माता जी आप कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है कार्यक्रम में आकर? मैं दूसरी बार आई हूँ। दूसरी बार आए हो? हाँ जी। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता वो बहू बेटा है ना इसमें। अच्छा हाँ जी, अच्छा लगता है जी। क्या नाम है आपका? राज रानी कोचर। तो देखिए राज रानी कोचर आपको बता दें, उनका कहना है कि अच्छा लगता है। दूसरी बार आए हैं, आप पहली बार आए? हम पहली बार आए हैं। अच्छा। पानीपत से। अच्छा, आज ही आए हैं या कल आए? आज आए हैं। अच्छा। बहुत अच्छा लगा है, इनका प्रोग्राम भी अच्छा है, वैसे भी अच्छे हैं, इंसान भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगे। क्या नाम है? रमेश। तो देखिए रमेश हमारे साथ, और उनका कहना है कि इनके कार्यक्रम हमेशा अच्छे होते हैं। पानीपत में कार्यक्रम तो देखते ही रहते हैं, लेकिन हरिद्वार में पहली बार आए हैं। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। तो आइए देखिए, एक बार हम लोग जो है बातचीत जरूर करेंगे इन सन्यासी बच्चों से, इन छोटे छोटे बच्चों से, इनसे जानेंगे कि प्रभु जो ये वंदना है खाने से पहले, ये क्यों जरूरी है। तो देखिए तमाम बच्चे खड़े हो चुके हैं। तो आइए, आपका नाम क्या है? प्रियांशु उपाध्याय। प्रियांशु जी, आपने अभी जो भोजन करने से पहले एक संध्या वंदन किया या प्रभु का जो भजन किया, क्यों जरूरी है? वो क्योंकि भोजन से पहले करना ही चाहिए, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं उससे पहले जो अन्नपूर्ण मैया आएंगे वो चखे तब हम चखे, ये पहले करना ही चाहिए भोजन के बाद। मतलब कहीं ना कहीं उस प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने सब कुछ दिया। हाँ जी। कितने सालों से आप यहाँ? हम 1-2 साल से। 2 साल से यही हैं। तो क्या कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता है? वेद सीखते हैं, रुद्री, यजुर्वेद का मंत्र। तो ये अपनी मर्जी से सीख रहे हैं या परिवार वालों ने कहा? हमारी मर्जी थी, हमारा मन था कि हम ब्राह्मण बने, शास्त्री बने। शास्त्री बने। तो मतलब कहीं ना कहीं एक लगाव है सनातन से। हाँ। तो बड़े होकर के शास्त्री बन करके क्या मकसद है उसके? भागवत करेंगे, किसी घर प्रचार करेंगे, सबको हम ज्ञान देंगे, धर्म पर चलना है, मतलब सनातन का प्रचार। हाँ जी। तो देखिए बड़ी अच्छी बात कही इनका, सनातन का प्रचार करना। बेटा आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। तो यहाँ कितना समय हुआ? अभी 1 महीना हुआ, 2 महीने। अच्छा, 1 महीना। क्या मन में भाव आया कि आप अपना घर बार परिवार छोड़ करके आश्रम में आकर रहने लगे, जहाँ अगर बात की जाए तो कड़े अनुशासन में आप लोगों को रहना पड़ता? सनातन को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार, सनातन को धर्म बताने के लिए, अपने महाराज बनने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं प्रभु के चरणों से जुड़ने का इरादा। हाँ, अपने जैसे गुरु है महाराज जी। क्या नाम है? धनजी पांडे। तो देखिए धनजी पांडे और बिहार से हैं, और इनका कहना है कि सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने ग्रस्त जिंदगी छोड़ करके आश्रम में आने का निर्णय लिया। और आश्रम में कहते हैं जब एक बच्चा आश्रम में जाता है, आपने प्राचीन समय में भी देखा होगा, प्रभु श्री राम रहे, कृष्ण भगवान रहे, या कोई भी देवी देवता जिन्होंने मानस रूप में जन्म धरती पर लिया, उन्होंने भी संन्यास जो रूप धारण जरूर किया बाल्यकाल में, वो भी आश्रम में जाकर के ऋषि मुनियों के सानिध्य में सनातन का जो परचम है उनको लहराने के लिए सनातन की शिक्षा अवश्य लेते थे। तो इन बच्चों ने भी पीड़ा उठाया है, इसीलिए लोगों ने इन्हें सनातन की रीढ़ की हड्डी बताया है। तो लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से लगातार आपको दिखाई जा रही है। आइए आज एक बार फिर से आपको भोजन की व्यवस्था भी दिखा दे। भोजन की जो व्यवस्था की गई है किस तरीके की गई है, और तमाम जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हैं, साधु संतों के लिए तो भोजन परोस दिया गया यहाँ पर, और ब्राह्मण बच्चों ने भी भोजन किया। अब जो आम जन है उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई है, वो भी अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, बातचीत कर लेते हैं उनसे, जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर है। तो अभी थोड़ी देर में जो है भोजन प्रसाद यहाँ पर शुरू हो जाएगा, उसकी लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। तो बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ ताकि मिलती रहे आपको हर ताजा अपडेट।